हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धाज हेल्थ अफेयर। दोस्तों, आज मैं दोबारा आप लोगों के लिए बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की एक एपिसोड लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ टुकड़े पड़े थे, तो उसके जोड़ लगाकर मैंने देखिए इस तरह से ये 26 बाई 26 का मुझे एक पीस चाहिए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरह से 2 इंच की एक मैं पट्टी निकाल दूँगी। और आप देख रहे होंगे ऊपर मैंने इस तरह से 2 जोड़ लगाए हुए हैं। तो इस तरह से जो भी आपके पास छोटे छोटे टुकड़े पड़े हों उसको इस तरह से जोड़ के आप इस तरह से कुछ एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ तैयार कर सकते हैं। तो देखिए 26 बाई 26 का एक पीस मैंने तैयार कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास जो छोटी छोटी कतरन पड़ी थी उसमें से मैंने इस तरह से 3-3 इंच की पट्टियाँ काट ली हैं। लंबाई छोटी बड़ी कैसी भी हो चलेगा। चौड़ाई उसकी मैंने यहाँ पर 3 इंच रखी है। तो अगर ज़्यादा छोटी पट्टी है तो आप उसे जोड़ के लंबा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी मेरे पास प्रिंटेड और प्लेन कपड़े थे सबकी मैंने इस तरह से पट्टियाँ काट ली हैं। तो अब देखिए हम कैसे इसका तैयार करने वाले हैं। यहाँ पे मैं तैयार करने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारा सा कुशन कवर। और जब आप इसे देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये रेडीमेड से कहीं से भी कम नहीं लगेगा। और वो भी हमने ये जो स्क्रैप पड़ा है उसे यूज़ करके बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मुझे सेंटर निकालना है। तो जो मैंने 26 बाई 26 का कपड़ा तैयार किया था उसे इस बार 2 बार फोल्ड किया, यानी कि 4 परतों में रखा और इस तरह से मैंने ये सेंटर का निशान निकाल लिया। तो इस तरह से सेंटर जब हमारा निकल आएगा तो सेंटर से 1.5 इंच आगे 1.5 इंच पीछे सब तरफ चारों तरफ निशान ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा 3 बाई 3 का एक ब्लॉक तैयार हो जाएगा। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच का सेंटर का निशान लगा निकाला था, क्योंकि जो शुरुआत हम करेंगे वो सेंटर से करेंगे। तो इस तरह से देखिए 1.5 इंच मैंने हर तरफ से ले लिया है और यहाँ पर ये 3 बाई 3 का एक ब्लॉक तैयार हो गया। तो इस तरह से इसको बड़ा कर लें और एक स्क्वायर बना लें। तो ये हो गया है हमारा। अब मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाने वाली हूँ। तो देखिए जो मैंने 3 बाई 3 की 3 इंच चौड़ी जो पट्टियाँ काटी थी उसमें से इस तरह से 3 बाई 3 का एक ब्लॉक कट करके हटा लिया है। और सेंटर में मैं ये लगाने वाली हूँ। तो देखिए इसका भी इस तरह से हल्का सा मोड़ के मैं निशान लगा रही हूँ ताकि सेंटर मिल जाए। और इस तरह से अब चारों तरफ इस पर हमें सिलाई लगानी है। एक मैं यहाँ पे देखिए पिन लगा दे रही हूँ ताकि हमारा सेंटर यहाँ से आउट ना हो। और बहुत ही आसान डिज़ाइन है और इतना जल्दी तैयार हो जाएगा। आप देखिए इस तरह से चारों तरफ पहले हम निशान जो कपड़ा है उस पर सिलाई चला लेंगे। कोने मोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसी तरह से इस पर स्टिच चला लें और 1/4 इंच का आप दबाव रखें, यानी जो मशीन का जो फुट होता है उसका एक पैर का दबाव रखते हुए आप चारों तरफ सिलाई चला लें। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपके पास जो भी स्क्रैप पड़े हैं आप वो कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से मैंने ये चारों तरफ से इसको सिलकर तैयार कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो मैंने ये पट्टियाँ कट की थी 3 इंच चौड़ी, और लंबाई आप कितनी भी ले सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर अलग अलग लंबाई के कपड़े चाहिए होंगे। तो देखिए जो आपकी छोटी पट्टियाँ हैं ना वो आप पहले यूज़ कर लें। तो देखिए यहाँ पर मैं स्टार्टिंग करी हूँ ग्रीन कलर से। तो किसी भी जो हमने अभी स्क्वायर लगाया है वहाँ पर आप किसी भी कोने से शुरू कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो देखिए जो हमने सिलाई चलाई है उसी के ऊपर इस तरह से हमने पट्टी को रखा और इस तरह से स्टिच कर दिया। और जो बाकी बची हुई पट्टी है स्क्वायर के बाद का जो हिस्सा है वहाँ से मैंने इसको देखिए कट कर दिया। इस तरह से सिल लेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जब हम इस तरह से पलटेंगे तो जो ग्रीन पट्टी है उसके भी एजेस छुप गए और जो हमने नीचे रेड पट्टी जो रेड वाला स्क्वायर लगाया था उसके भी एजेस छुप गए। तो सिर्फ एक सिलाई से ही हमारा काम होता चला जाएगा। अब दोबारा से देखिए हमें सिलना है। तो अब मैंने ऊपर से रखी है पट्टी जहाँ हमारा ग्रीन वाला कपड़ा है। आप चाहें तो इस तरह से नाप के पहले से भी कट कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर से अब मैं सिलाई लगाने वाली हूँ। अब बस ध्यान ये रखना है
कि जो आपको पट्टी रखनी है वो उल्टी करके रखनी है, यानी सीधा हिस्सा नीचे जाए और उल्टा हिस्सा ऊपर रहे, क्योंकि जब आप पलटोगे पट्टी को तो सीधा हिस्सा अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए 2 पट्टियाँ मैंने जोड़ ली हैं। अब मैं इसी तरह से तीसरी पट्टी रखूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से ये देखिए सेम उल्टी साइड अपनी तरफ रख कर मैंने पट्टी को रख दिया है, और रेड कलर का जो एजेस हैं उन्हें दबाते हुए पट्टी को हम सिल लेंगे। इस तरह से नीचे का धागा कट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बार बार सिर्फ ऊपर का आप कट करते रहें। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी आप पट्टी को सिलें तो उसे पलटने के बाद नाखून से यानी नेल से आपको उस पर निशान बना देना है, यानी क्रीज बना देनी है। तो इससे आपकी सिलाई में बहुत फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए चारों पट्टियाँ मैंने इस तरह से जोड़ ली हैं। और अब मैं ये खोल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसे भी मैं इस तरह से खोल लूँगी। और दोस्तों सबसे अच्छी बात, सिर्फ सेंटर निकालना होता है हमें इसमें, इस कपड़े का पिंक वाला जो मैंने कपड़ा लिया उसका सिर्फ मैंने सेंटर निकाला है। उसके बाद आपको कुछ भी लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नापने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पट्टियाँ ऑलरेडी नाप के 3 इंच की काटी हुई हैं। तो अब मैं ये दूसरा कपड़ा लगाने वाली हूँ, यानी प्रिंटेड वाला। तो देखिए जहाँ हमारी चौथी पट्टी ख़त्म हुई थी उसके बाद से ही हमें शुरू करना है, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर से ही रखूँगी पट्टी को, जो ग्रीन वाली पट्टी है उसके ऊपर वाले पार्ट से हम रखेंगे और इस तरह से इस पट्टी को सिल देंगे। तो अब इस पट्टी को भी मैंने उल्टा रखा है, यानी उल्टी साइड मेरी तरफ है और सीधी साइड नीचे दबी हुई है। तो इस तरह से मैंने इसे सिल लिया और अब इसे मैं इस तरह से पलट दूंगी। तो जो भी छोटी छोटी कतरन पड़ी हैं आपके पास, जो भी छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं, वो सब यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो छोटी कतरन है यानी जिसका कपड़ा आपके पास कम है वो आप पहले यूज़ कर लें, क्योंकि स्टार्टिंग में कपड़ा बहुत कम यूज़ होता है। अगर 2 ही पट्टी हैं आपके पास तो आप स्टार्टिंग में वो पट्टी लगा लें, ताकि कम से कम कपड़े की ज़रूरत पड़े, और जो कपड़ा आपके पास ज़्यादा है वो आप बाद में लगाएं, ताकि लंबी लंबी पट्टियाँ आपको उसमें ज़रूरत पड़ेंगी। तो इस तरह से देखिए ये 2 पट्टियाँ हो गई, और इस तरह से मैं इसको पलट के दिखा देती हूँ। तो ये 2 पट्टियाँ अभी लगी हैं। अब तीसरी इसी ब्लैक को ओवरलैप करते हुए लगाऊंगी और इसी तरह से मैं चौथी पट्टी भी लगा लूँगी। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन तैयार होता जा रहा है। यहाँ मैंने कुछ कलर कॉम्बिनेशन ही देखा है, सिर्फ प्रिंटेड और प्लेन का थोड़ा सा कंट्रास्ट बनाते हुए रखा है, ताकि दिखने में थोड़ा सुंदर लगे। तो अब मैं वापस से देखिए ये तीसरा कलर ज्वाइन कर रही हूँ और इसी तरह से मैं इसकी पट्टियाँ एक के बाद एक लगाती जा रही हूँ। तो ये देखिए ये तीसरा कलर भी मेरा लग गया है, और इस तरह से मैं पट्टियाँ कट कर देती हूँ, क्योंकि मेरी पट्टियाँ थोड़ी लंबी हैं। बस ध्यान रखना है कि दूसरी पट्टी जोड़ने से पहले आपको पहले वाली पट्टी को इस तरह से खोल के उस पर नाखून से क्रीज बना देनी है। और अगर आपको लगता है दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह से एक पिन लगाकर उस कपड़े को रोक सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से देखिए मैंने ये सारी पट्टियाँ एक के बाद एक जोड़ी हैं, और यहाँ पे ये देखिए मेरी जो चारों पट्टियाँ हैं वो जुड़ चुकी हैं। तो अब वापस से इसे इस तरह अच्छे से खोल लेंगे और इस तरह से पिन लगा देंगे। अब जो भी कलर आप लगाना चाहते हैं वो वापस से इस पे पट्टी रखें और फिर से वही चीज़ चारों पट्टियाँ एक के बाद एक लगाते जाएं। तो बहुत ही आसान तरीका है और कितना झटपट बन रहा है ये तो आपको देख ही रहे होंगे। बस आपको जो नीचे वाली पट्टी है उसे इस तरह से खोलने के बाद हल्का सा स्ट्रेच करके रखना है, ताकि बिल्कुल भी आपके सिलाई फिनिशिंग से आए और उसमें बिल्कुल भी झोल ना आए। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने ये अभी तक कंप्लीट करके दिखाया है आपको, आगे भी इसी तरह से मैं कंटिन्यू करती जाऊंगी। यही पट्टी मैं खोलूंगी और इसी के ऊपर से प्रिंटेड वाली दोबारा से करके ये चारों पट्टियाँ कंप्लीट करूंगी। तो देख रहे हैं आप जिस तरह से मैंने करा है, ये मैं अब फिर दूसरा कलर लगा रही हूँ। तो जितनी भी कलर हैं, हो सकता है कि आपके पास 2 या 3 ही कलर हों, तो आपको ज़्यादा पट्टियों की ज़रूरत पड़ेगी। आप सिर्फ 2 कलर से भी बना सकते हैं ये डिज़ाइन, उसी के अकॉर्डिंग आपको कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी।
तो यहाँ पे मेरी सिर्फ एक पट्टी और जुड़ेगी, क्योंकि मैंने ये कपड़ा 26 बाई 26 लिया था, पर तैयार मुझे ये 23.5 ही करना है। तो इस तरह से ये देखिए जोड़ने के बाद मैं लास्ट में एक और पट्टी और जोड़ूंगी और इस तरह से मेरा ये पूरा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए ब्लू वाली पट्टी ये मेरी थोड़ी सी छोटी थी, क्योंकि ये मेरे पास कपड़ा है तो काफ़ी, पर छोटी पट्टियाँ थी, तो इस तरह से मैंने जोड़ लगा लिया तो वो पट्टी लंबी हो गई। और ये देखिए अब मैं यहाँ नाप कर देख लूँगी कितना बच रहा है मेरे पास कपड़ा। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच है और लगभग मेरे पास 3 इंच की ही पट्टी बच रही है। तो ज्वाइन करने के बाद ये देखिए आप 12.5 यहाँ तक आ रहा है, लगभग 13 इंच आ रहा है और मुझे 12 तक कंप्लीट ही करना है ये। तो इस तरह से एक पट्टी लगाने के बाद ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप चाहें तो इस तरह से एक निशान लगा के पहले से भी रख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया रहे आपको कितनी पट्टियाँ जोड़नी हैं। तो मैं ये पूरा फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। क्योंकि ये लास्ट पट्टी है तो इसे आप थोड़ा सा पक्का करके लगाएं, क्योंकि इसके बाद अब हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रिवर्स स्टिच ले रही हूँ और यहाँ से अब मैंने बैक का भी धागा हटा दिया है। अब इसको अच्छे से खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पे जो लास्ट वाली पट्टी होगी उसे करने के बाद आपको इस तरह से एक दबाव वाली स्टिच डालनी है, ताकि जब आप लास्ट वाला कपड़ा जो ऊपर से जोड़ेंगे तब आपकी ये पट्टी पलटेगी नहीं और आपको सिलाई में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा पीस तैयार हो चुका है और नापने पर ये इस तरह से 25 के आसपास आ रहा है और इतना ही इधर से आ रहा है। तो अब मैंने ये लिया है दूसरा पीस। दोस्तों ये मेरी एक पुरानी गाउन का पीस है जो मैंने पहना नहीं है, कलर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया तो इसलिए मैंने ये पहना नहीं। तो ये बिल्कुल नया कपड़ा था और काफ़ी अच्छा और मज़बूत कपड़ा है। तो आप चाहें तो नया भी ले सकते हो, आप चाहें तो कोई कुर्ती का पुराना कपड़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने दिखा दिया आपको। लगभग लंबाई रखी है मैंने 17 और चौड़ाई मैंने 26 ही ली है। और इसी तरह से एक टुकड़ा और लिया है, ये मैंने लिया है, ये मैं आपको नाप के दिखा दूंगी। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे ये मैंने गाउन का हिस्सा यूज़ किया है तो इसमें स्टिच होता है, नीचे का जो बॉटम पार्ट होता है वो स्टिच होता है, वो मैंने कट करके अलग नहीं किया है। वो मैंने इसी तरह से देखिए दोनों पट्टियों में रख रखा है। उससे आराम ये होगा कि जब हम स्टिच करेंगे तो हमें दोबारा से यहाँ पर कोने मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा पीस मैंने लगभग 9.5 इंच का लिया है और चौड़ाई उसकी वही 25.5 के आसपास है। तो अब मैं यहाँ पर इस तरह से इसे चारों तरफ रख कर बिल्कुल ऊपर से मिला लेंगे, नीचे वाला कपड़ा नीचे से मिला लेंगे और जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है वो इस तरह से दोनों ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और सिर्फ हमें यहाँ पर चारों तरफ सिलाई देनी है। और देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने ये चारों तरफ सिलाई चला दी है और ये कुछ इस तरह से इधर से दिख रहा है और जो ये बीच का हिस्सा आपको दिख रहा है ये मैंने ओवरलैप करके डाल रखा था। अब मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ कि कितना सुंदर कितना बेहतरीन हमारा ये डिज़ाइन तैयार हुआ है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से लग रहा है, कितना नीट कितना फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। बिल्कुल किसी भी तरह के आपको निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है इस पर। और ये देखिए ये है इसका बैक साइड। तो दोनों ही तरफ से बहुत ही सुंदर प्रिंट आया है, डिज़ाइन आया है इसके ऊपर। अब मैं इसमें आपको कुशन डाल के भी दिखा देती हूँ एक बार। तो ये देखिए यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ पिन लगाई है, यहाँ पर इस तरह से मैं 2 हुक लगा दूँगी तो ये बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। तो ये देखिए ये कुशन लगाने के बाद कितना सुंदर लग रहा है और इसकी एक ख़ास बात ये है कि आप किसी भी बेडशीट के साथ इसे आराम से रख सकते हैं। इतना कलरफुल लग रहा है और सबसे अच्छी बात हमारी जो भी स्क्रैप था बेकार कपड़े थे वो सारे यूज़ हो गए। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।